एजुकेशनल पैनोरामा में मज़हर अली का सलाम कबूल हो। हम इंग्लिश ग्रामर के इंतहाई मरबूत सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं। जो लोग इंग्लिश बड़ी तफसील के साथ सीखना चाहते हैं वो एजुकेशनल पैनोरामा की प्ले लिस्ट इंग्लिश लैंग्वेज में जाकर तरतीब के साथ सारे लेक्चर सुन सकते हैं। और आज हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तो याद रहे कि प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल कर लेना, जो टास्क असाइनमेंट किसी को दी हुई थी या हमने खुद कंप्लीट कर लिए हैं टेंस टाइम से। तो इसकी तारीफ है हाल के वक्त में जो काम इस वक्त मुकम्मल हुआ है। थोड़ा सा टाइम गुजर जाए तो ये पास्ट बन जाता है। तो याद रहे कि हाल के वक्त में जो काम इस वक्त मुकम्मल हुआ है। इसलिए जिस तरह मैंने आपको कहा हर टेंस का कोई ना कोई भाई होता है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का भाई है पास्ट इंडेफिनेट टेंस। थोड़ा सा भी टाइम गुजर जाए, जैसे कॉन्टिन्यूस में थोड़ा सा टाइम गुजर जाए तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाता है। इस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में थोड़ा सा भी टाइम गुजर जाए तो ये पास्ट इंडेफिनेट बन जाता है। इसको उर्दू में माजी करीब भी कहा जाता है, करीब होता है बहुत माजी की। तो ये इसकी तारीफ़ हो गई। इस्तेमाल, हम डेली कन्वर्सेशन में प्रेजेंट परफेक्ट उस वक्त इस्तेमाल करते हैं जब हमें रिपोर्टिंग करनी हो कि कौन से काम हमने मुकम्मल कर लिए हैं, या हम किसी से पूछें कि आपने अभी तक इस लम्हे तक कौन कौन से आज काम कंप्लीट किए हैं। तो हम स्पोकन लैंग्वेज में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मसलन हमारा एम्प्लॉयर हमसे पूछता है, हम एम्प्लॉई हैं, मुलाजिम है किसी के, तो वो हमसे पूछता है कि आज अभी तक आपने क्या काम किया, तो हम उसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बताएंगे। याद रहे ये टेंसेस ना प्रैक्टिकली यूज़ करने की कोशिश किया करें कि ये मुझे कहाँ इस्तेमाल करना, और इरादतन कोशिश किया करें। इस तरह इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपके लाशऊर में चले जाएंगे। अच्छा, पहचान, जो भी काम हमने कंप्लीट किया है, मसलन मैंने पीरियड ले लिया है, अलिफ है, वो चली जा चुकी है, छोटी ये है, ठीक है। इसी तरह वो चले गए हैं, बड़ी हैं। तो अक्सर लोग ना इसकी पहचान बताते हैं चुका है, लेकिन वो हर जगह वैलिड नहीं। इसकी असल पहचान है अलिफ है एंड पर आता है, छोटी ये है, बड़ी ये है। अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये है आता है। तो ये इसकी पहचान होती है। इंडिकेटर, इंडिकेटर होता है इशारे। ये लफ्ज़ हूँ तो लाजमन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है, ज़रूरी नहीं कि आए। अच्छा, सबसे पहले जस्ट, मैंने आपको बताया कि ये अभी की ज़्यादा फोकस होता है, जस्ट अभी। येट, नेवर एवर, नेवर कभी नहीं, एवर कभी। ऑलरेडी पहले ही, सो फार अब तक, अप टू नो यानी अब तक। रिसेंटली हाल में। अच्छा, अक्सर लोग समझते हैं कि सेंस फार जो होता है वो सिर्फ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में होता है। नहीं, इस टेंस में भी बन सकता है। कॉन्टिन्यूस में उस सूरत में बनेगा कि अभी काम जारी है, अभी काम कंप्लीट हो गया, तो आप सिंस फार इस टेंस में का भी इंडिकेटर है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का भी इंडिकेटर होगा जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, लेकिन इसमें भी सिंस फार का इस्तेमाल हो सकता है। अच्छा जी, बनावट, ये बात कभी नहीं भूलनी कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब दूसरे नंबर पर आता है, तीसरे पर वर्ब आता है, चौथे पर ऑब्जेक्ट आता है। ये फर याद करें, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट। फिर एक एक बात भी याद रखें, हेल्पिंग वर्ब कोई ज़ुबान किसी से नहीं लेती, ये आपको याद करना है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमें ये याद करना है कि वाहिद के साथ हैज़ लगता है, जैसे ही, शी, इट, अली या कोई वाहिद, और जमा के साथ हैव लगता है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आई को अंग्रेज़ों ने एहतराम के तौर पर, अपनी ज़ात को एहतराम देने के उन्वान से एक तहरीक के नतीजे में जमा कंसीडर करना शुरू कर दिया। तो जमा है आई, वी, यू, दे, चिल्ड्रन या कोई जमा, उनके साथ आपने हैव लगाना। और जहाँ लफ्ज़ हैज़ हैव आ जाए या इसकी सेकंड फॉर्म यानी हैड आ जाए, फॉर्म आपने हर सूरत में तीसरी लगानी होती है। ये कन्फर्म, जिस तरह कॉन्टिन्यूस की इंग जान होती है, परफेक्ट हैज़, हैव, हैड, इसके सामने आपने हमेशा हर सूरत में तीसरी फॉर्म लगानी। और तीसरी फॉर्म को ग्रामर में कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल। पहली फॉर्म को प्रेजेंट, दूसरी को पास्ट, तीसरी को पास्ट पार्टिसिपल, और इंग लगा हुआ तो उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहते हैं। तो ये पास्ट पार्टिसिपल लगता है, तीसरी फॉर्म लगती।
और वर्ब के उन्वान से मैं अक्सर उर्दू में बताता हूँ कि ये हमेशा एंड पर होगा, और ऑब्जेक्ट मकसद होता है, और ये हमेशा वर्ब से पूछे, ठीक है ना। उसने कभी वादा पूरा नहीं किया, वर्ब है, पूरा करना एंड पर है। क्या पूरा नहीं किया? वादा, ये ऑब्जेक्ट है। वैद के साथ हैज़, जमा के साथ हैव, तीसरी फॉर्म, ये इसका फार्मूला है। अब हम फिक्रात बनाते हैं। उसने कभी वादा पूरा नहीं किया है। ही हैज़ नेवर फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। अच्छा, ये नेवर या बाज, ये एडवर्ब है, ये वर्ब को डिफाइन करते हैं। ये वैसे वर्ब के बाद आने चाहिए, लेकिन ये एक्सेप्शन है, मामूल से हटकर ये शुरू में आते हैं। और शुरू में कहाँ आते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। फिर गौर से सुने, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। ये वो चंद एवर, नेवर, ऑफन, ऑलवेज, ये हेल्पिंग सॉरी ये एडवर्ब हैं, और एडवर्ब आमतौर पर वर्ब के बाद आता है, लेकिन ये मामूल से हटे हुए हैं, लिहाजा ये पहले आ जाते हैं। और इनकी पोजीशन फिर गौर से सुन ले, हेल्पिंग वर्ब के बाद और वर्ब से पहले। ही हैज़ नेवर, फुलफिल से पहले, हैज़ के बाद। ही हैज़ नेवर फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस। दूसरा फिक्रा है, क्या आपने कभी मरी देखी है? ठीक है। सवालिया फिक्रे में कभी के साथ एवर होता है, तो मैंने इंडिकेटर यूज़ किए ताकि आपको थोड़ा सा इनका भी इदराक हो जाए। हैज़ यू एवर विजिटेड मरी? हैज़ यू एवर विजिटेड मरी? क्वेश्चन मार्क। और ये सिंपल इंट्रोगेटिव है, सादा सवाल है, इसका जवाब आप हाँ या नहीं में देंगे। पाकिस्तान ने 1947 से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। ठीक है ना। है तो ये बेशक झूठ, लेकिन चूंकि हम इंग्लिश ग्रामर के नुमान से इसको सेट करेंगे। पाकिस्तान हैज़ प्रोग्रेस्ड, ईडियम है, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, छलांगे लगाकर तरक्की करना। ठीक है। और चूंकि इसमें सन आ गया है, मैंने आपको पहले बताया ये परफेक्ट कंटिन्यूस नहीं, परफेक्ट में भी इंडिकेटर, तो आपने चूंकि 1947 डिफाइंड है, डिफाइंड के साथ हमेशा आपने सिंस लगाना होता। सिंस 1947 पाकिस्तान हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस 1947। किसने खुदकुशी की है? ठीक है ना। आपको मैंने बताया था कि हु होता सवालिया फिक्रा है और WH सवालिया होता, लेकिन इसको मुस्बित की तरह ही बनाए, क्योंकि ये फाइल भी खुद ही होता है और इंटेरोगेटिव भी खुद होता है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी खुद होता है। अच्छा, हु हैज़ कमिटेड सुसाइड? हु हैज़ कमिटेड सुसाइड। अच्छा, ये थोड़ी सी एक छोटी सी बात मैं बताता चलूँ कि कमिट में सिंगल टी है और आखिरी लफ्ज़ से पहले वावल हो तो ईडी लगाते हुए उसको डबल कर देते हैं, कमिटेड, डबल टी ईडी। सुसाइड, खुदकुशी, सवालिया निशान। हु हैज़ कमिटेड सुसाइड? किसने खुदकुशी की है? आपने किससे शादी की है? अच्छा, हु की अक्सर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं हु के उन्वान से। फाइल के तौर पर हो तो हु होता है, मफूल के तौर पर होता होम होता है, और ई नहीं होता। मफूल के तौर पर हो तो होम होता है, ठीक है। और मलकीती आला तो हुज होता है, हु हुज होम, हु हुज होम। आपने किससे शादी की? इसमें फाइल है आप, और जिससे शादी की जा रही वो मफूल है। यहाँ हु नहीं लगाना, होम लगाना है, और WH सवालिया शुरू में होता है, यानी होम शुरू में आएगा। होम हैव बार निकल आएगा, क्योंकि सवालिया फिक्रा है WH। होम हैव यू मैरिड? होम हैव यू मैरिड? क्वेश्चन मार्क। ठीक है। तो किस से जो है ये मफूल के तौर पर है, हु नहीं हम लगा सकते, होम लगाएंगे। होम हैव यू मैरिड? क्वेश्चन मार्क। वो बेइज्जती बर्दाश्त कर चुका। ही हैज़ लेक्ड द डस्ट, ये भी ईडियम है। ईडियम वो अल्फाज का मजमुआ होता है जिसमें लफ्जी मतलब से अलामती मतलब अखज़ किया जाए। लेक चाटना होता है, डस्ट मट्टी, मट्टी जो चाटे यानी बेइज्जती बर्दाश्त करके। तो ये इडियमेटिक लैंग्वेज का लाजमन यूज़ किया करें, आहिस्ता आहिस्ता अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव किया करें। ही हैज़ लेक्ड द डस्ट। अच्छा जी, सातवां है, आपको ये मकान किस तरह हाथ लगा है? हाउ हैव यू कम बाय? कम बाय फ्रेजल वर्ब है। फ्रेज कहते हैं जब अल्फाज की तादाद एक से ज़्यादा हो, वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन लगी हुई हो और उसका मीनिंग चेंज आ जाए। वैसे तो कम का मतलब होता है ना आना, लेकिन कम बाय होगा तो ये चीज़ किस तरह आपके हथे लगी है, ठीक है ना। तो ये फ्रेजल वर्ब है। हाउ हैव यू कम बाय दिस हाउस?
क्वेश्चन मार्क। क्या वो झूठे बहाने नहीं बना चुका है? हैज़ ही, अच्छा नॉट आमतौर पर हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, लेकिन चूंकि हेल्पिंग वर्ब तो बाहर जा चुका है इसलिए अब सब्जेक्ट के बाद लगेगा। हैज़ ही नॉट मेड लेम एक्सक्यूजेज, लेम एक्सक्यूजेज भी ईडीएम है, लंगड़े बहाने, ठीक है ना, तो ये ईडीएम है क्वेश्चन मार्क। मैं फिर एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है हाल में जो काम हमने इस वक्त, कॉन्टिन्यूस में भी इस वक्त, परफेक्ट में भी इस वक्त कंप्लीट किया हो, इसको माजी करीब भी कहते हैं, ये बहुत क्लोज होता है पास्ट इंडेफिनेट के। तो जब हमने किसी को अपने मुकम्मल शुदा कामों की तफसील देनी हो तो हमें इस टेंस को इस्तेमाल करना चाहिए। इसके आखिर पर अलिफ है, छोटी ये है, बड़ी ये आता है, इसके इंडिकेटर ये लफ्ज़ हूँ तो प्रेजेंट परफेक्ट ही होता है। जस्ट, येट, नेवर, एवर, ऑलरेडी, सो फार, अप टू नाउ, रिसेंटली, सिंस, फॉर। इसमें वायद के साथ हैज़, जमा के साथ हैव और फॉर्म हैज़ हैव के आगे तीसरी लगती है। उसने कभी वादा पूरा नहीं किया है, ही हैज़ नेवर फुलफिल्ड हिज प्रॉमिस्ड। क्या आपने कभी मरी देखी है? हैव यू एवर विजिटेड मरी? पाकिस्तान ने 1947 से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की की है। पाकिस्तान हैज़ प्रोग्रेस्ड बाय लीप्स एंड बाउंड्स सिंस 1947। किसने खुदकुशी की है? हु हैज़ कमिटेड सुसाइड? आपने किससे शादी की है? होम हैव यू मैरिड? वो बेइज्जती बर्दाश्त कर चुका है। ही हैज़ लिक्ड द डस्ट? आपको ये मकान किस तरह हाथ लगा है? हाउ हैव यू कम बाय दिस हाउस? क्या वो इस झूठे बहाने नहीं बना चुका? हैज़ ही नॉट मेड लेम एक्सक्यूजेज? थैंक्स वेरी मच।